कुछ सुनते हैं खिस्सा कहानी? हाँ, बहुत कहानियाँ उनकी सुने हैं। जैसे कुछ बताइए। जैसे कि एक इनार में जो है गिरे और दूसरे गांव के इनार से प्रकट हुए। बहुत बहुत जो है लीला दिखाए हैं। आप सबों के बीच एक बार पुनः एक ऐतिहासिक और पौराणिक जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूं। आज मैं आया हूं बिहार प्रदेश के सिवान जिले के बढ़हरिया प्रखंड के त्रिलोकाहाता ग्राम में, जहां की सतराम पंथ के संस्थापक परम पूज्य संत अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन तपस्वी श्री जगदीश दास जी उर्फ सतराम बाबा की जन्मस्थली है। आज मैं उनके जन्मस्थली पे आया हूं, आप सबों को सतराम बाबा के जन्मस्थली का दर्शन करा रहा हूं। यह वही सतराम पंथ है जिनकी चर्चा आज पूरे देश में होती है। देश के विभिन्न राज्यों में सतराम पंथ के हजारों लाखों की संख्या में शिष्य हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं सतराम बाबा की जन्मस्थली, जहां सतराम पंथ के संस्थापक परम पूज्य पारखी गुरु जगदीश दास जी उर्फ लाल संत जी की यह जन्मस्थली है। मैं आप सबों को वह पावन पवित्र स्थली दिखा रहा हूँ। यही है वह पवित्र स्थली जहाँ सतराम बाबा सतराम पंथ के संस्थापक परम पूज्य ब्रह्मलीन तपस्वी श्री जगदीश दास जी उर्फ लाल संत जी का जन्म हुआ था। सतराम बाबा सतराम पंथ की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। सतराम पंथ के संस्थापक थे श्री जगदीश दास जी, जिनका यह जन्मस्थली है। आप सब भी देख सकते हैं, बहुत दिव्य और ऐतिहासिक जगह है। आप सभी भी इस ऐतिहासिक स्थल का दर्शन करें। बाबा, आप इस मंदिर के पुजारी हैं जी। क्या कहानी है महाराज जी के जन्मस्थली की? जन्मस्थली यहीं पर हुई है ना, तिलोकाहाता में। अच्छा। और धाराधाम पर तो आने का समय नहीं है। महाराज जी कितने दिनों तक इस पावन पवित्र धराधाम पर रहे थे? लगभग 75 वर्ष तक। आप कितने दिनों तक महाराज जी के सानिध्य में आपको रहने का अवसर प्राप्त हुआ था? महाराज जी के करीब 15 वर्ष। 15 वर्ष। हाँ। कोई वैसा किस्सा कहानी महाराज जी के साथ का बताइए जो कि लोगों में ज़्यादा प्रचलित हो, महाराज जी की गाथा लोग आज गाते हों, आपके साथ कुछ वैसा हुआ हो, कुछ बताइए। हाँ, महाराज जी की गाथा बहुत सी है, लेकिन तरह तरह के लोग आते जाते थे और अपनी बाड़ी से उनका सुधार करते थे। और उसमें कथा के टाइप में तो कई ऐसे आदमी आए हैं जिनकी अपने कहने के अनुसार उनका रोग भी अच्छा हुआ है और किसी तरह की तकलीफ है वो भी अच्छा हुआ है। ये तरह तरह की बात है। जैसे एक आदमी अमलोरी सरसर का आया और बाबा ने उनको एक सेव दे दिया और वो अच्छे हो गए, उनका दिमाग खराब था। इसी तरह की बहुत बातें हुई है। क्या शुभ नाम है आपका? उद्धव प्रसाद, उद्धव दास। ये थे इस जन्मभूमि स्थित मंदिर के पुजारी श्री उद्धव दास जी महाराज। इनका कहना था कि बाबा के पास जो लोग मिलने आते थे, अपनी व्यथा कहते थे, उनकी व्यथा यहाँ दूर हो जाती थी। क्या शुभ नाम है बाबा आपका? रामज्ञा दास। महाराज जी के साथ कितने दिनों तक रहने का आपको अवसर प्राप्त हुआ था? हमको तो बहुत बाद में हम पहुँचे यहाँ। महाराज जी को देखे थे कि नहीं आप? हम नहीं देखे थे, नहीं सुने। कुछ सुनते हैं खिस्सा कहानी? हाँ, बहुत कहानियाँ उनकी सुने हैं। जैसे कुछ बताइए। जैसे कि बहुत लीलाओं ने उन्होंने दिखाया है। जैसे कि यहीं जो है एक इनार में जो है गिरे और दूसरे गांव के इनार से प्रकट हुए। बहुत बहुत जो है लीला दिखाए हैं। देखिए, तो यही है सतराम बाबा, सतराम पंथ के संस्थापक पूज्य संत जगदीश दास जी महाराज की जन्मभूमि, जो त्रिलोकाहाता है, बढ़हरिया प्रखंड में आता है, सिवान जिला के अंतर्गत है। जन्मभूमि पर स्थित मंदिर के पुजारी जी का कहना है कि महाराज जी बड़े कौतूहल भरे व्यक्ति थे। इनके लीलाओं से सब लोग अति प्रसन्न रहते थे। इनका कहना है कि एक बार इस गांव के एक कुएं में महाराज जी दुर्भाग्य से गिर गए और दूसरे कुएं में जाकर के निकल गए। जिस कुएं में महाराज जी गिरे थे उस कुएं की तलाश हो रही थी। उस कुएं में हजारों की संख्या में लोग भिड़े हुए थे और महाराज जी को निकालने का
भरपूर प्रयास चल रहा था, श्रद्धालु कोशिश कर रहे थे, तब तक घोर आश्चर्य हुआ और महाराज जी दूसरे कुएं से जाकर के बाहर निकल गए। श्रद्धालु इधर खोजते के खोजते रह गए। आइए महाराज श्री के एक और परम शिष्य यहाँ उपस्थित हैं। इस इलाके के ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं डॉक्टर गौरीशंकर प्रसाद जी। आइए इनसे बात करते हैं। महाराज श्री के परम शिष्य हैं। नमस्कार। नमस्कार। महाराज श्री के आप शिष्य हैं। कितने दिनों तक महाराज श्री के साथ आपको रहने का शुभ अवसर हासिल हुआ? 1975 से लेकर के 1985 तक हम साथ रहे हैं। कुछ वैसा किस्सा कहानी बताइए जो कि आम लोगों में बहुत प्रचलित हो और महाराज जी की ख्याति उससे बहुत बढ़ी हो। देखिए, उस समय महाराज जी जो है पचरुखी मिल में काम किया करते थे जी। तो उन्होंने ऐसा किया कि एक बार उसी पचरुखी मोड़ पर जो है सत्संग कर रहे थे जी। उनकी ड्यूटी थी जो है मिल में जी। वो कांटा पर जो से उनकी ड्यूटी थी जी। वो नाप तौल का काम करते थे। जी। तो कैन मैनेजर जो है आया, देखा कि भाई ड्यूटी पर खाली है, अभी जो से कोई काम नहीं कर रहा है। तो वो देख करके चले गए। देखे तो गए वह उस पचरुखी बाज़ार में जब गए तो उस मोड़ पर जो है देखे कि ये तो कवि जी हैं जो कि यहाँ सत्संग कर रहे हैं और इनकी ड्यूटी है जो से अथी में कांटा पर ड्यूटी है। तो उस समय वो आए, वहाँ से आए, देखे कि कांटा खाली, तो कांटा खाली नहीं था, कांटा पर स्वयं जो से ड्यूटी कर रहे थे। भाई उनको बड़ा तजुब हुआ कि भाई अभी हम देख करके आए हैं और वहाँ थे, यहाँ पर कैसे जो से फिर आ गए। फिर यहाँ से वहाँ गए, तो वहाँ गए तो फिर वही जो से देखे वहाँ सत्संग कर रहे थे। फिर वहाँ से फिर यहाँ आए, तो आए देखे तो फिर यहाँ ड्यूटी पर मौजूद हैं, वो अपने काम कर रहे हैं। ऐसे करते करते यह चर्चा जो है चली गई मैनेजर के पास, कैन मैनेजर से मैनेजर के पास। वो भी आए, देखे, देख करके बड़े जैसे, तो वहाँ फिर लेकर बुला कर ले गए। तो वहाँ गए तो वहाँ देख रहे हैं कि वही जो है वही है और सत्संग कर रहे हैं। तो फिर वहाँ से यहाँ आए, दोनों आदमी यहाँ आकर के फिर देखते हैं तो अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। तो जा कर के दोनों आदमी कैन मैनेजर उनके पैरों पर गिर गए और गिर करके क्षमा मांगने लगे कि हम लोग आपको जो है पहचाने नहीं, आप कौन हैं। तो तब तक जो है सो कहे कि हाँ क्या बात है। तो आज से आपकी ड्यूटी जो है से बंद कर दी जाती है। आप ड्यूटी आप नहीं करेंगे, लेकिन आपको तनख्वाह जो से मिलेगा। तो ऐसा ही कुछ दिन चलते रहा। एक बार हम लोग बैठे हुए थे इसी बदरजीवी बाज़ार में, तब तक एक प्यून जो से लेकर के उनका जो से अथी आया, तनख्वाह लेकर आया। तो वही हम लोग जाने की तनख्वाह इनको फ्री मिलता है। तो वहाँ पर जो है वो तनख्वाह मिला और वहीं पर तनख्वाह का जितना पैसा था वो सब जो से बांट दिए लोगों में, और जो खर्चा किए कुछ हैं, खर्च करने के बाद जो से बचा सो लोगों को बांट दिए, गरीब लोगों को जो से दान कर दिए। तो यह एक कहानी जो है बहुत सुनने को मिला कि वो इस तरह का वहाँ के जितने मजदूर थे, यह बात धीरे धीरे मजदूरों में भी फैल गई। अब लोग लगे जो ऐसे उनके पास जो से आने, और बड़े बड़े अफसर लोग जो ऐसे जा कर के उनके पैरों में गिरते थे, चरणों में गिरते थे और गिर करके उनका दास्तान स्वीकार करते थे। तो चलिए, तो ये थे इलाके के ख्याति लब्ध चिकित्सक और इस सतराम पंथ के संस्थापक और परम पूज्य संत
ब्रह्मलीन तपस्वी श्री जगदीश दास जी महाराज के परम शिष्य डॉक्टर गौरीशंकर प्रसाद जी, इनके मुखारबिंद से आप सुन रहे थे महाराज जी के विभिन्न लीलाओं की गाथा, जिसकी चर्चा आज इलाके के आम जनमानस में होते रहती है। यह वही त्रिलोकाहाता की पावन पवित्र भूमि है जिस भूमि पे जन्मे यह परम तपस्वी सिद्ध संत, जिनके द्वारा सतराम पंथ की स्थापना की गई। वही सतराम पंथ जो आज देश के विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है और विभिन्न राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में सतराम पंथ के अनुयायी और शिष्य सतराम पंथ की ध्वजा को फहरा रहे हैं। एक बार और सभी आप दर्शन कर सकते हैं महाराज श्री के जन्मभूमि पर स्थित उनके इस छाया चित्र को। दोनों पुजारी समीप में बैठे हुए हैं। यही है वह पावन पवित्र धराधाम। आइए एक नौजवान से मैं बात करता हूं। नौजवानों के बीच क्या है चर्चा इससे सतराम पंथ और सतराम पंथ के संस्थापक परम श्रद्धेय श्री जगदीश दास जी महाराज के प्रति। क्या शुभ नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार शाह। कहाँ के रहने वाले हैं? नबीगंज के। जानते हैं इस आश्रम और महाराज जी के बारे में? हम आते हैं, यहाँ पे मेला लगता है। कब कब मेला लगता है? सप्ताह में, हर सप्ताह में, यही महीना में लगता है। पीते जी के साथ में आते हैं, डॉक्टर साहब के साथ में इनको लेकर के आते हैं। तो काफ़ी देर तक यहाँ पे रहते हैं लोग, मेला देखते हैं लोग। यहाँ पे भोजनालय का प्रबंध किया जाता है, तो भोजन भी करते हैं लोग, जाते हैं लोग। यहाँ पे दूर दराज से बहुत लोग आते हैं लोग। आज के समय में नौजवान धर्म के कार्यों से भाग रहा है, धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है, और आप इतने नौजवान होकर प्रत्येक रविवार को यहाँ आते हैं, क्यों? हम लोग का आस्था से जुड़े हैं, हम लोग का प्रेम भक्ति है बाबा के प्रति। देखिए नौजवानों में कितनी श्रद्धा और आस्था है इस आश्रम को लेकर के। मैं बारंबार इस पावन पवित्र धराधाम को वंदन और अभिनंदन करता हूं, जिस पावन पवित्र धराधाम पे इतने मूर्धन्य संत अवतरित हुए, जिन्होंने आज सतराम पंथ को स्थापित किया। वही सतराम पंथ जो आज निरंतर विकास की तरफ अग्रसर बढ़ रहा है। हजारों लाखों की संख्या में पूरे देश में इस पंथ के शिष्य हैं। आप देख सकते हैं बाहर धर्मशाला का निर्माण किया गया है। यह वही धर्मशाला है, निर्माणाधीन है, इसमें निर्माण का कार्य चल रहा है। यह स्थल, एक बार मैं पुनः आप लोगों को बता दूं, यह स्थल है बिहार प्रदेश के सिवान जिले के बढ़हरिया प्रखंड के त्रिलोकाहाता गांव। त्रिलोकाहाता गांव है, यहाँ परम पूज्य संत अवतरित हुए, जिन्होंने सतराम पंथ की स्थापना की, और पूरे देश में लाखों की संख्या में इस सतराम पंथ के अनुयायी और शिष्य हैं, जो आज इस पंथ के नीति और नियमों के अनुसार अपने जीवन में एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, इस नीति और नियमों का अनुसरण करते हैं। यहाँ के दीक्षांत शिष्य हैं। यही है वह सतराम पंथ के संस्थापक सतराम बाबा जगदीश दास जी उर्फ लाल संत जी की जन्मभूमि। यहीं पे महाराज श्री का जन्मस्थली है। महाराज श्री यही अवतरित हुए थे। प्रत्येक रविवार को यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। महाराज श्री के इस जन्मभूमि पे स्थापित महाराज श्री के छाया चित्र पर पूजन अर्चना करते हैं। सत्संग प्रवचन का समूचे दिन कार्यक्रम चलता है। तत्पश्चात भंडारे का आयोजन होता है और तमाम श्रद्धालु भंडारे में भोजन पा करके अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं। जो दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं उनको विश्राम के लिए यहाँ धर्मशाला का निर्माण भी किया गया है। उनके ठहरने की यहाँ समुचित व्यवस्था है। आइए एक बार मैं उसे भी आप सबों को दिखाता हूँ। सामने वही धर्मशाला है जिस धर्मशाला में श्रद्धालु विश्राम करते हैं, ठहरते हैं। अनाथ लोगों को यहाँ आश्रय दिया जाता है। जो अनाथ है उसको रखा जाता है। बेसहारा लोगों को यहाँ स्थल जो है सतराम पंथ के संस्थापक ब्रह्मलीन तपस्वी जगदीश दास जी महाराज की कुटी है। अभी जो पहले हम लोग देख रहे थे वो जन्मभूमि थी और यह उनकी कुटी है। इसी कुटी में वे रहते थे और तपस्या करते थे। आप मुख्य द्वार पे देख सकते हैं सत गुरुवे भयो नमो नमः, जय सतराम बाबा। यहाँ राम लिखा हुआ है। आप दीवारों पे देख सकते हैं चरण सतगुरु बंदो के सुमिरो रामे राम,
महिमा अगम अपार है सतराम के नाम। सतराम पंथ के संस्थापक थे। सतराम अर्थात नाम की महिमा इनके द्वारा गाई गई। नाम पर विशेष बल दिया इन्होंने। नाम को लेकर के अति चिंतित रहते थे। नाम भजन पर विशेष इनका ध्यान था। आइए इनके तपोस्थली को हम दिखाते हैं। यहीं रह करके तप अर्थात तपस्या भजन करते थे परम पूज्य संत ब्रह्मलीन तपस्वी जगदीश दास जी महाराज। ये उनकी बिस्तर है। इसी बिस्तर पे महाराज श्री विश्राम करते थे। बिस्तर पे उनकी तस्वीर लगी हुई है। आइए जरा नज़दीक से देखते हैं। श्री रामचरितमानस की एक पुस्तक भी यहाँ रखी हुई है। बिस्तर पे एक तस्वीर है। तस्वीर को माला पहनाया गया है। यही वह बिस्तर है, यही वह मच्छरदानी है। बिल्कुल ऐतिहासिक चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ। बिस्तर, चौकी, मच्छरदानी सब इसी पे महाराज श्री का विश्राम होता था। इसी पे विश्राम करते थे। और ये सोफ़ा जो है, इस सोफ़ा पे महाराज श्री बैठते थे कभी कभी। इस पे भी उनकी छाया चित्र रखी हुई है। आइए इससे कुटी के पुजारी जी से हम बात करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ बाबा आपका? ललित दास। ललित दास जी महाराज हैं, इस कुटी के पुजारी हैं। कब से आप महाराज से जुड़े हुए हैं? 1965 से। महाराज श्री से जुड़ी हुई कुछ वैसी बात बताइए जो बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली हो। महाराज जो कहते थे पूरा हो जाता था। अपने इलाके में, इस जवार में, रामगढ़ में, महिचा में, इटवा में, बलेसरा में इत्यादि जगहों पर कभी कभी बहुत लोग जो है जिनकी जान माने अब तब लगी थी, उन्होंने जाकर सबको जीवित किया। और बिल्कुल कौतूहल, आश्चर्यचकित करने वाली बात। एक एक लीलाओं को, एक एक गाथाओं को जब हम सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जन्मा यह लाल धर्म के पताखा को इतनी शिखर तक, इतना लंबा और इतनी दूरी तक पूरे देश में फैलाएगा, यह किसी को उम्मीद नहीं थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि महाराज श्री जब यहाँ अवतरित हुए थे, उनकी जब जन्म हुई थी यहाँ, उसी समय से विलक्षण प्रतिभा लेकर के अवतरित हुए थे। और धार्मिक कार्यों में उनकी रुचि बाल्यकाल से ही रहती थी। बाल्यकाल से ही वे धर्म के कार्यों में विशेष रुचि दिखाते थे। और शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही धर्म के प्रति वे विशेष झुकाव उनका हो गया और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने लगे। यह आपको मैं दिखा रहा था उनकी कुटी। इसी कुटी में रहते थे सतराम पंथ के संस्थापक ब्रह्मलीन तपस्वी संत जगदीश दास जी महाराज। यह उनकी कुटी है। यह वही सतराम पंथ है जिसका ध्वजा आज पूरे देश के विभिन्न राज्यों में फहर रहा है। और एक बार पुनः आप इस कुटी का और कुटी के मुख्य द्वार पर खड़े पुजारी जी का दर्शन कर सकते हैं। यह त्रिलोकाहाता गांव है। इस गांव में महाराज श्री का जन्म हुआ था। महाराज श्री का अवतरण दिवस कब है? कब जन्म लिए थे महाराज जी? 1 सितंबर। कौन सन था? 1912। 1 सितंबर 1912 को महाराज श्री का अवतरण इस पावन पवित्र धराधाम पे हुआ था। दिन गुरुवार था। उस दिन को यहाँ कोई कार्यक्रम आप लोग करते हैं? हाँ, गुरु पूजा उनके नाम पर होता है हर साल। अब बहुत हजारों की संख्या में लोग आते हैं और उनकी पूजा होता है, सत्संग प्रवचन होता है। यहाँ बहुत बड़ा भंडारा होता है। बहुत लोग देश के कौन कौन स्थानों पे यहाँ के इस पंथ के, सतराम पंथ के शिष्य हैं? देश के कलकत्ता में हैं, बॉम्बे में हैं, दिल्ली में हैं, गुजरात में हैं, पंजाब में हैं, राजस्थान की तरफ हैं, यूपी में तो बहुत लोग हैं। कितने, कई हजार शिष्य होंगे इस सतराम पंथ के? करीब 50-60 हज़ार होंगे। अब गणना नहीं है, लेकिन मोटा मोटा गणना नहीं है, अंदाजन लाखों की संख्या में जो जानकारी मिल रही है, लाखों की संख्या में सतराम पंथ के शिष्य हैं पूरे देश में। और यह संस्था धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दिन रात निरंतर अग्रसर बढ़ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को नमस्कार। फिर मिलते हैं अगली खबर में। नमस्कार।